हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो और एक नया वीडियो लेसन्स लेकर आया हूँ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर से। पार्ट 2 वीडियो है बेटा, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो लेसन्स में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस किए थे, और आज इस पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है बेटा बायोस्फीयर, बायोडायवर्सिटी, एंडेमिक स्पेशीज, एंडेंजर्ड स्पेशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेशीज। इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में रीड करने हैं। तो इस वीडियो लेसन्स में इन टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो लेसन्स को एंड तक देखना है। वीडियो लेसन्स को बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करने हैं। वीडियो लेसन्स को देखने के बाद आपको लोगों को एनसीईआरटी के बुक में से इन सारे टॉपिक को फिर से एक बार जो है अपने साइंस की किताब से रीड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर बेटा द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। ठीक, बायोस्फीयर मतलब अर्थ का वो पोर्शन होता है बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता है और वो पोर्शंस जो है लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्थ का एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट है, ठीक है, और इनकी लाइफ को जो है से फॉर एग्जांपल सपोर्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। जैसे आप देख सकते हैं एनिमल्स जो है ग्राउंड में भी होते हैं, जैसे एंट है, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल जैसे स्नेक होते हैं, ठीक है, या वेजिटेशंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स इन द एयर्स है, टेक सी क्रिएचर्स है। तो ये अर्थ का छोटा सा पोर्शन जो है लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट होता है, ठीक है, और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, और इनका रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट के साथ होता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस पिक्चर में दिखाया है। जैसे से मान लो यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये जो एनिमल्स है ये प्लांट्स पे डिपेंड्स होता है, ठीक है, और जनरली जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा, ठीक है, जो कार्निवोर्स, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो सारे इन एनिमल्स की शिकार करते हैं, ठीक है, हर्बिवोर्स की शिकार करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, ठीक, और इनका रिलेशनशिप जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ होता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, ठीक। और बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या इस बायोडायवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी आप बोल सकते हैं। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पेशीज मिलते हैं तो उसको फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में एनिमल स्पेशीज मिलता है तो उसको फाउना ऑफ दैट एरिया बोलते हैं, ठीक। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पेशीज, फाउना का मतलब होता है एनिमल स्पेशीज, ठीक। स्पेशीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल यानी कि सिमिलर होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर, और वो सारे आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल्स यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशीज बोलते हैं। वैरायटी ऑफ स्पेशीज होते हैं बेटा, वैरायटी ऑफ स्पेशीज लाइक अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के ले लूँ तो यहाँ पे हॉर्सेस है फॉर एग्जांपल्स। जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे क्या है, एक स्पेशीज है, ठीक है, और ये सारे इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, आपस में जो है ब्रीडिंग करते हैं, इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग करने के बाद जो है ये सारे जो है एक खुद के जैसा एक सिमिलर यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेशीज का मतलब क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, और ये आपस में इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशीज बोलते हैं।
हॉर्सेस का, जैसे यहाँ पे हॉर्सेस का जितने भी हॉर्सेस है वो सारे अलग से स्पीशीज हुए, जितने भी टाइगर्स है वो सारे अलग से स्पीशीज है। टाइगर सारे आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे और भी स्पेशीज होते हैं, जैसे यहाँ पे एंडेमिक स्पेशीज है, ठीक है। एंडेमिक स्पेशीज क्या होता है, अगर किसी कोई प्लांट स्पेशीज या एनिमल स्पेशीज जो है किसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, ख़ास उसी स्पेसिफिक एरिया में अगर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेशीज। और ये सारे जो एंडेमिक स्पेशीज होते हैं ये उसी एरिया में मिलता है और कहीं जगह नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो लद्दाख में एक बर्ड स्पीशीज़ मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैकपी। मैकपी लद्दाख रीजन में या हिमालयन रीजन्स में ही होता है और ये कहीं और जगह जो है ये बर्ड स्पीशीज़ जो है नहीं मिलता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं, जैसे स्नो लिपर्ड से लद्दाख में मिलता है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पेशीज का मतलब होता है कोई भी प्लांट और एनिमल स्पेशीज अगर एक एक्सक्लूसिवली पार्टिकुलर एरिया में अगर वो मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पेशीज। और दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो कहीं और जगह नहीं मिलता है, ठीक है। और एंडेमिक स्पेशीज जो है अगर प्लांट्स या एनिमल स्पेशीज जो है वो एक एंडेमिक जो है किसी जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है या किसी स्टेट या किसी कंट्री का एंडेमिक स्पेशीज हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स डाले हैं, जैसे ये वाइल्ड मैंगो है, ये वाइल्ड मैंगो जो है ये फ्लोरा स्पेशीज है, ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है और कहीं जगह नहीं मिलता है। एंडेंजर्ड सुकेरल जो है ये भी पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, ये फाउना स्पेशीज है, उसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता है और ये कहीं जगह नहीं मिलता है। तो अगर कोई ख़ास यानी कि स्पेसिफिक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता है अगर कोई प्लांट और एनिमल स्पेशीज तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पेशीज बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पेशीज का मैंने पिक्चर्स डाला है, ठीक है। ये सारे है एंडेमिक स्पेशीज है ये सारे, ठीक है। लेकिन एंडेमिक स्पेशीज है हिमालयन रीजन का, हिमालयन रीजन्स का एंडेमिक स्पेशीज है बेटा ये सारे, ठीक है। एंडेमिक स्पेशीज ऑफ हिमालयन रीजन्स, ठीक है। लद्दाख में भी मिलता है, लद्दाख हिमालय का एक रीजन्स है, ठीक है। तो हिमालयन रीजन, तो यहाँ पर जो है ये सारे एंडेमिक स्पेशीज जैसे आप देख सकते हैं, स्नो लिपर्ड हमारे यहाँ होता है, ठीक है, और कहीं जगह नहीं मिलता है। बैक्टीरियन कैमल्स है जो नुब्रा वैली में मिलता है। वाइल्ड याक है या हिमालयन मार्मोट है, ये पहाड़ों में होता है, इसको हमारे भाषा में फ्या बोलते हैं। गोल्डन ईगल्स है, मैकपी है, ठीक है। तो ये सारे जो है एंडेमिक स्पेशीज है हिमालयंस का। लद्दाख रीजन्स में भी ये सारे स्पेशीज जो है मिलते हैं, ठीक। इसके बाद एनिमल्स, कोई एंडेंजर्ड यानी कि स्पेशीज होता है। एंडेमिक स्पेशीज जो है अगर कोई प्लांट और एनिमल स्पेशीज पार्टिकुलर एरिया में मिलता है तो एंडेमिक स्पेशीज। अब हम जानेंगे एंडेंजर्ड स्पेशीज क्या होते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पेशीज का मतलब होता है अगर कोई स्पेशीज की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे अगर उसका नंबर जो है डिमिनिश हो रहा हो, ठीक है, धीरे धीरे अगर ख़त्म हो रहा हो और धीरे धीरे यानी कि अगर वो एक्सटिंग होने का चांसेस है तो उन स्पेशीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पेशीज बोलते हैं, ठीक। अगर एंडेंजर्ड स्पेशीज में प्लांट्स है तो एंडेंजर्ड प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। स्पेशीज प्लांट्स भी हो सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड प्लांट्स। अगर एनिमल्स है तो उनको क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल्स भी होते हैं, एंडेंजर्ड बर्ड्स भी होते हैं। तो इन सब का कॉमन क्या होगा, कॉमन नेम जो एंडेंजर्ड स्पेशीज बोलेंगे। एंडेंजर्ड स्पेशीज मतलब जिनका नंबर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा हो और वो जो है से फॉर एग्जांपल एक्सटिंग होने का अगर से फॉर एग्जांपल चांसेस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड स्पेशीज। जैसे कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे गोरिल्ला है, ठीक है, ये भी एक एंडेंजर्ड एनिमल्स है। जैसे टाइगर है, हॉक्स बिल टर्टल्स है, और भी बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स है बेटा जिनकी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में
कुछ ऐसे एंडेंजर्ड यानी कि एनिमल्स है जो IUCNs ने इनलिस्ट किया है। ठीक है, IUCN क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन से बेटा, UNO का। IUCN का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। ठीक है, तो ये IUCN जो है क्या करता है, इसका मेन एम होता है कि नेचर को किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से यानी कि इन स्पेशीज को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो इनकी देखभाल करते हैं IUCN। तो यहाँ पे आप इधर देखो, सबसे पहला जो इंडेंजर्ड एनिमल है वो स्नो लिपर्ड्स है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, या कॉमन लिपर्ड है, ब्राउन बियर है, आइबैक्स है, हिमालयन थर है, मारखोर है, सीरो है, हंगुल है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, एंडेंजर्ड स्पेशीज है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, जिनकी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे इधर देखो, एक्सटिंग स्पेशीज क्या होता है? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो पूरे अर्थ से जो है डिसअपियर हो चुका है, या अगर वो उसी यानी कि वाइल्ड से अगर वो ख़त्म हो चुका है उनकी पॉपुलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंग स्पेशीज बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट ईदर इन द वाइल्ड और completely disappeared from the earth is called extinct species। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इधर देखो, यहाँ पे ये यूरोपियन बैसोन बोलते हैं बेटा, एक एनिमल स्पेशीज है जो यूरोप में हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट स्पेशीज है, जैसे देखो वुल्ली मैमोथ है, ठीक है, सेबर टूथड केट है, ग्लाइप्टोडोन है, डूडू बर्ड्स है, तस्मानियन टाइगर है, या जैसे यहाँ पे हॉर्स ईगल है, शार्प ऑक्स है, पायरेनियन आइबेक्स है, या जैसे आपने मूवीज में देखा होगा जैसे डायनासोर्स है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेशीज है जिनकी पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो चुका है। ये सारे एनिमल स्पेशीज जो है दुनिया से डिसअपियर हो चुके हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से, वीडियो लेसन्स को अगर आपने देखा है, तो इस वीडियो लेसन्स में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो ये सारे टॉपिक जो है आपकी साइंस की किताब में भी है, NCERT की। तो उस किताब में से आपको इन टॉपिक को रीड करने हैं, और हो सके तो एक छोटा सा अपना एक नोटबुक बना, उन नोटबुक में इन वीडियो लेसन्स में जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उनको आप यहाँ पे इनलिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा टास्क क्या है? ठीक है, ये सारे एनिमल्स जो है इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे रीजंस है। एक तो पॉल्यूशंस का चक्कर है। ठीक है, ये सारे फैक्टर है, पॉल्यूशंस बढ़ने की वजह से या पॉपुलेशंस बढ़ने की वजह से। ठीक है, जब आबादी बढ़ती है तो धीरे धीरे इनका नेचुरल हैबिटेट जो है क्या होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं हम। तो ये सारे जो है बिल्कुल यानी कि एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्पेशीज या तो डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, एक यानी कि बहुत सारे स्पेशीज के अमोंग जो है बहुत सारी बीमारियां फैलते हैं। फॉर एग्जांपल्स यूरोप में जो है एबोला वायरस जो है बहुत सारे एनिमल्स के अमोंग जो है फैला था, जिसकी वजह से वो 2000 या 2000 टू 5000 यानी कि से फॉर एग्जांपल्स एनिमल स्पेशीज जो है मर गए थे। तो डिजीज की वजह से भी एनिमल जो है एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड बन जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने से या इनका हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय करने से, नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो या फॉरियंस जो कोई अगर पार्टिकुलर एरिया में फॉरियंस कोई स्पेशीज घुस जाता है, तो वहाँ पर जो है वो इन जो एंडेमिक स्पेशीज होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन से आए हैं, वो एंडेमिक स्पेशीज के साथ कंपटीशन करते हैं, फूड्स की कंपटीशन करते हैं, शेल्टर की कंपटीशन करते हैं। तो इससे भी एनिमल्स जो है धीरे धीरे जो है किसी पार्टिकुलर एरिया में एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड बन जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है आप बुक से भी रीड करने हैं। अगर बुक में नहीं मिलता है तो नेट से सर्च करके जो है क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है आपको इनलिस्ट करने हैं कॉपी पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेसन्स।